दादाजी आपका नाम? विभाम। तो दादाजी आप लोग क्या कर रहे हैं बैठकर? अच्छा दादाजी सुरती खा रहे हैं। अभी बात करेंगे दादाजी। हाँ दादाजी क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे आप? आपका नाम? बीरभान। बीरभान। अच्छा, जो ये आजमगढ़ है सपा का गढ़ कहा जाता है, और कितना सपा के राज में विकास हुआ था, कितना अब इसमें इस वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है, तो कितना विकास आप लोग को दिखा? साहब यहाँ का विकास जितना भयल है सब मुलायम अखिलेश के ज़माने में भयल है, और ये भाजपा का कुछ करे वाले ना है। जितना विकास यहाँ भयल है, चाहे कलेक्टरी कचहरी हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे कौनो चीज़ हो, ये सब जो है जितना विकास भयल ये सब समाजवादी सरकार में भयल, और ये लोग क्यों करे वाला ना। और जो आजमगढ़ के दिनेश लाल निरहुआ हैं, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा में हुआ है विकास, जैसे हर 4 लाइन, और जो देखिए एयरपोर्ट बनवा रहे हैं खिरिया के बाग में, हर चीज़ गिनवा रहे हैं, जो भाजपा में हो रहा है वो किसी सरकारों में नहीं हुआ। ये तो ऊपर से कह रहे हैं ना, नीचे ज़मीन पर नहीं ना है। ये लोगों का जितना कारनामा है ये ऊपर है, नीचे नहीं। जबकि अखिलेश यादव जो है विधानसभा तक हर जगह जो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये जो जवान जितना काम है भाजपा का, हम सब कुछ कह दे, नौकरी दे दहली, और पढ़ाई होती है, हाई है, हाउ है, जितना पीना पाँचा है, अब सब धोखाधड़ी जो है भाजपा की सरकार में। धोखाधड़ी हुई है कि बताया जा रहा है किसानों की दुगनी आय हो गई भाजपा सरकार में? वो बर्बाद हो रहे हैं कि आय होती है। हाँ। अरे आलू और प्याज की ये हाल हो गई। हाँ। अब सब खेती बाड़ी जितनी है सब नष्ट हो गई नहीं। और ये सरकार कौन चीज़, खाली एक बहकावा है कि सब कुछ हम लोग दुगनी कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, सब कुछ है नहीं सरकार में, कुछ नहीं। ये सब बदले के भावना से सबको दबा रहे हैं। अच्छा सर, दादाजी 2024 में कौन आएगा? अब 2024 में अब हर नेता आगे आगे आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, तो कौन आएगा 2024 में? ये लड़ाई जवन है आजमगढ़ में, तो दोनों सीट तो समाजवादी के जीते के अल्लाह तक का हम लोगों का बताई। यहाँ तो दोनों सीट जीती समाजवादी। हाँ, तनिको सुबहाना। लोग कह रहे भाजपा आने वाली है पूरे बहुमत से। अरे भाजपा आवत है, भाजपा के वो पहले जनसंघी जब रहना ही सब, तब के ज़माने से आज तक इनके पास कौनो बेमत ना है। ये तो धोखा हो गया, धोखा से काम होता। और ये बड़ी बड़ी जात का नोट और भाजपा लेती है वोट, ये नोट दे करके वोट ले रहे हैं, बहका करके ले रहे हैं। अमित सहुआ आवत ना आजमगढ़, ये सब 500 रुपया खर्चा बर्चा सब दे करके आंगनबाड़ी वाली, सहायक, फलाने ढेकाने सबको पकड़ के ले जाते हैं सब, और जनता नहीं जाती है। तो अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ गरीबों का भला होगा कि नहीं? अरे इसीलिए आ रहे हैं ना, वो बर्बाद करने आ रहे हैं सबकी, भला करे आवत हूँ। हाँ। ये सब बर्बाद कर रहे हैं सब। चलिए दादाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी आप अभी कह रहे थे कि मैं बनारस से आया हूँ, और तो बनारस से आए हो, तो क्या आप देखे बनारस में? अपनी मरीज ही लेके हम गए थे, इसलिए परेशान हुए थे, और कोई बात नहीं थी। अब क्या देखे, अपने काम से हम गए थे, काम से तुरंत चले आए यहाँ। तो आप बाजार में बैठे हैं कि अपने बाजार में बैठा हूँ। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में जो बताए हैं अपने गांव का नाम, क्या विकास पहुंचा है इस भाजपा सरकार में? कोई विकास नहीं है। हाँ। ये भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं है। आज की डेट में भाजपा सरकार वो सरकार है गरीबों को चूस रही है। हमारा पैसा लेकर के 4 लेन मतलब मंदिर हवाई अड्डा बनवा रहे हैं लोग ना, गरीबों का 54 गाँव जो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बताइए? वो तो कह रहे हैं जो हम बनवा रहे हैं जनता का विकास होगा उससे। जनता का विकास हो रहा है, जनता खैले बिना मर रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो भाई विकास कर रहे हैं। कहीं कोई ईंटा डाले हो, ये बता दें लोग कि कोई ईंटा कहीं हवाई अड्डा बनवा रहे हैं आप आजमगढ़ विकास के लिए ना, रेल बनवा रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा गरीब किसान जाएगा हवाई अड्डा चढ़ने के लिए? यहाँ तो सभी लोग गरीब है ना,
इस वजह से हवाई अड्डा बनने हमको क्या फ़ायदा है। इधर ही बनारस है, हवाई अड्डा है, लखनऊ है, सभी लोग चले आए। इसलिए कि अब बनारस जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो आजमगढ़ के लोगों के लिए नजदीक हवाई अड्डा एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, देखिए वकील साहब भी हैं, उनसे भी और कहते हैं ना कि कभी आप लोग देखे नहीं होंगे, सांसद हर महीने दिनेश लाल निरहुआ पहुँचे रहते हैं। दिनेश लाल पहुँचते हैं ना, यहाँ कभी गाँव में नहीं आए, कभी गाँव में नहीं आए। हमारे यहाँ दुर्गा प्रसाद आते थे, लेकिन अच्छा हाँ, दुर्गा प्रसाद विधायक हैं, तो उनसे आप लोगों को कितना लाभ मिला? लाभ तो बहुत उनसे मिला है, उनसे नहीं लाभ मिला है। जैसे आते हैं कि नहीं किसी चीज में? अखिलेश से मिला है, मुलायम से मिला था, उनसे कोई लाभ नहीं मिला दुर्गा से। दुर्गा भी चोर बेईमान है, समझे ना, डकैत हमें वो हमें मतलब खाली ये थे पार्टी के लेवल पे आदमी वोट देता है, जनता वोट देती है, समझा। अच्छा, पार्टी की वजह से आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। अब न इनके कोई फायदा हम लोग लेते हैं, न कोई कुछ काम करते हैं। तो इस बार आप लोग किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो भैया कुछ फायदा तो आप लोग को दिखा होगा कि सरकार में हमको फायदा था। सरकार में जब अपने पास रहेगा तब न फायदा होगा, जब सरकार हमको जैसे वोट देने आप लोग जाते हैं तो कुछ तो मुद्दा सोच कर कि हम यह सोच कर कि हम किसको दें वोट। यही मुद्दा सोच के जाते हैं कि हम मुलायम सिंह के हैं, हाँ, और कोई मुद्दा नहीं था। मुलायम सिंह को छोड़कर आप किसी को नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, लेकिन जो कोई ऐसा मिल जाएगा तो जाएंगे अब। ठीक, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, एक सर और हैं, वकील साहब हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। तो सर तो वकील हैं तो बहुत ही जानकार होंगे। तो सर आपका नाम? बिंदु विश्वकर्मा एडवोकेट। तो सर आप वकील हैं जी। कहाँ के? हम लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, लखनऊ में। इस समय घर पे आए हैं, छुट्टी में? छुट्टी में घर पे आए हैं। तो सर आपको क्या कुछ देखने को मिला क्या इस सरकार में? वकील हैं आप लोग को तो एक से कोरोना काल आया है तब से समय इतना बेकार हो गया है कि आम जनता एकदम त्राही में है, मगर अपना मर्म किससे गाए। ठीक है, परिस्थितियाँ ये है कि पब्लिक सरकार से लड़ तो सकती नहीं है, प्रशासन से लड़ सकती नहीं है। हम लोग भी अधिवक्ता लाइन में हैं और क्लाइंट की स्थिति, हम लोगों की स्थिति देख रहे हैं किस तरीके से कैसे आदमी पेट्रोल के पैसा ले आता है, अपने मुकदमे के लिए दे नहीं पाता है, फीस नहीं दे पाता है। तो स्थिति देखिए, खैर जो कुछ कह लीजिए, क्राइम नहीं है, क्राइम तो समझ लीजिए डाउन है। जो क्राइम नहीं है भाजपा सरकार में? क्राइम डाउन है, क्राइम में थोड़ा अंकुश है। सपा में नहीं, सपा में भी उतना ही था, लमसम क्राइम नहीं होता था। नहीं, क्राइम होता था। क्राइम की कोई रूपरेखा नहीं होती है। क्राइम तो कहीं पर हो सकता है। इन केस मान लीजिए हम लोग यहीं पे हैं, होने को होगा, कुछ भी कोई आदमी करके चला जाएगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो क्राइम की रूपरेखा कोई ज़रूरी नहीं तय कर सकते कि हम लोग कहाँ पर क्राइम हो सकता है, कहाँ नहीं होता। जैसे बिहार में भी लेटेस्ट हुआ है, तो बिहार में जो लेटेस्ट हुआ है तो उसमें लोग बीजेपी वाले अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जो है एकदम वो हो गया, मामला हो गया है, आगजनी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, गुजरात में भी हुआ है दंगा। तो दंगा कहीं भी हो सकता है, बवाल कहीं भी हो सकता है, अपराधी हर जगह हैं। ठीक है, अपराधी आपके मन में बैठा है, आपकी नीयत साफ होगी तो अपराधी नहीं रहेगा, और नीयत गंदी तो अपराधी रहेगा। ठीक है। अच्छा, इनके में भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि अभी है? नहीं, भ्रष्टाचार तो ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हम लोग थाने पे जाते हैं, कोई काम के लिए कोई भी आदमी है तो बिना वो घूस दिए उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। ठीक है, चाहे जो भी स्थिति देख लीजिए जहाँ पर भी। और एक गरीब आदमी जाएगा तो उसकी दुर्गत है, उसे तो बस एप्लीकेशन लेकर टरका दिया जाता है। क्यों सर? ये तो भाजपा सरकार में कहते हैं कि बोलने की सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, संविधान है। लोकतंत्र, अधिकार और संविधान क्या इसके पहले नहीं था? भी था, आज भी है। तो जो पालन करते हैं वो पालन करते हैं, जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए बातें खत्म। जो पढ़ा लिखा आदमी वो तो मानेगा ही मानेगा, संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, सब कुछ है। अब जिनको लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं। हम तो समझते हैं कि कम से कम 50 से 60% गाँव देहात में होंगे कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं क्या परिभाषा उसकी है। ये सत्य कि नहीं सत्य है? तो ये स्थिति है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र कोई सही है या। अच्छा सर, जो बेरोजगारी है खत्म हो गई है कि अभी है? कितना खत्म हो गई बेरोजगारी? बेरोजगारी के बारे में तो मत पूछिए, अभी राशन खरीद रहे हैं दुकान पे। तो बजट हमारा तो फेल हो चुका है। क्यों बजट आपका फेल हो चुका? बजट फेल हो गया है कि अभी बच्चों में स्कूल की जो इसमें चल रही है, अभी पहले हम लोग मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये में 4 बच्चों को पढ़ा लिखा लेते थे। आज उन्हीं बच्चों का 30 से 40